नमस्कार, स्वागत है आप सबका। साथियों, हम लोगों ने पिछले 2 मैराथन क्लास में पहली मैराथन क्लास में हमने 1 से 50 तक और दूसरी मैराथन क्लास में 51 से 100 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया। ये हमारी तीसरी मैराथन क्लास है और ये भी कम से कम 10 नंबर की मैराथन क्लास है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा। आपकी आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। लिखा है यहाँ पर ₹800 का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ₹126 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एसआई बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी बटे 100। पीआरटी बटे 100 होता है। यहाँ देखिए एसआई आपको पता है कितना 126 और मूलधन कितना है 800। दर आपसे पूछी गई है। हाँ, समय यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष और कितना लिखा है 3 माह। 3 माह को वर्ष बना लो तो 12 से भाग कर दो। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब 4 दूनी 8 और 1 9। इसको हम 9/4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/4 और यहाँ पर बटे में 100 होता है, गुणा 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126। तो यहाँ पर आपकी दर निकल आई कितनी? R बराबर 7%। R बराबर जो 7% है ये आपकी दर होगी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 102 नंबर प्रश्न देखिए लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। तो यहाँ पर आपसे R पूछ रहा है तो R बराबर आप लिख लें 3/5 गुणे 100/t और t का मान कितना है 5। 5 पंचे 5 पंचे 25 और 25 चौको 100। 4 तिया कितना आ जाएगा 12%। ये आपका आंसर हो जाएगा 12%। इसके लिए आपका एक फ़ॉर्मूला याद रखेंगे R बराबर A/B गुणे 100/t। ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूले को याद रखेंगे। A/B का मान ये पूरा-पूरा सीधा-सीधा हो जाएगा और ऊपर 100 फिर नीचे आपका समय हो जाएगा, ठीक? चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यदि कोई धन 16 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो दर R बराबर क्या होगा? n-1 गुणे 100/t। तो n का मान कितना है आपका? 4 गुना 4-1 हो जाएगा और गुणे 100/t और t का मान आपका कितना है 16। तो यहाँ पर आपका घटेगा 4 में से 1 गया 3, 300 बटे कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका जाएगा 18.75। 18.75 जब हम भाग लगाएंगे तो ये यानी कि हमारा विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बताइए क्लियर है सबको? हम्म, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1500 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20% को आप सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिख लें। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/5। अब देखो 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6 और 5 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6। ये 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसको हम 2 बार रिपीट करके लिखेंगे और 5 गुणे 5 कितना होता है 25 और 6 गुणे 6 कितना होता है 36। तो इसमें ये वाला जो मान है ये आपका मूलधन होगा और ये वाला आपका मिश्रधन होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 की वैल्यू दे रखी है 1500 के बराबर। 25 किसके बराबर हो जाएगा 1500 के बराबर होगा।
25 से काट दो, 25 छक्का 150, 60 पर कट जाएगा और यहाँ 60 का गुणा करा दो। 0 6 छक्का 36 और 6 3 18 3 21, तो आपका आ जाएगा 2160। 2160 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2160 आपका आंसर है, यानी ए विकल्प जो है ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी और यह धनराशि 21 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए T1 का मान कितना है, 12 वर्ष और T2 का मान कितना है, 21 वर्ष। N1 का मान है 5 माइनस 1 और यहाँ N2 माइनस 1 का मान पूछा है। तो यहाँ आप काटेंगे 3 चौके 12 और 3 सते 21, तो 4/7 बराबर यहाँ ऊपर 4/N2 माइनस 1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। N2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। N2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 8 गुना, 8 गुना होगा। ये आपका आंसर है, सी विकल्प। ठीक है, सी विकल्प जो है आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 3600 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दर ज्ञात कर लें। यहाँ दर ज्ञात करेंगे तो एसआई आपका कितना है, 3600 बराबर 10,000 गुणे, दर आपको पता नहीं है, समय है 3 वर्ष और बटे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से इधर से 2 जीरो काट दीजिए आप, 3 से काट दीजिए, ये 12 के छत्तीस। तो यहाँ से आपको दर मिल जाएगी कितनी, 12%। 12% दर हो गई। अब देखिए आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसके लिए एक रेशियो याद रखेंगे, 2 वर्ष के लिए 2:1। कितना रखेंगे, 2:1। अब देखो यहाँ पर 10,000 लिखा है और दर आपकी है कितनी, 12%। तो 10,000 का 12% निकालेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1200। अब देखिए यहाँ पर 1200 का फिर आप कितना परसेंट निकालेंगे, 12%। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 12 कितना हो जाएगा, 144 और यहाँ लिख देंगे आप 144। ठीक है, अब इनको गुणा करा लीजिए, 12 दूनी 2400 हो जाएगा और प्लस 144 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2544। कितना हो जाएगा, 2544, यानी डी विकल्प जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, डी विकल्प आपका सही है, ये आपका आंसर होगा 2544। बताइए क्या सब क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ रेशियो सवाल में दिया है, लिखा है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है। ठीक है, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नया मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 7 किसके बराबर हो जाएगा, 35 और 7 से 35 काटेंगे, 7×35 एक बराबर किसके आ जाएगा, 5 के। तो यहाँ पर आपका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे 5 में, तो ये 25 हो जाएगा और 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। अब ये मिल्क है 25, अब 5 और मिला दो, अब कितना हो गया, 30 और पानी उतना ही रहा। तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:1।
तो आपका आंसर आ जाएगा 3:1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थ्री यदि 3a बराबर 4b और बराबर 6c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इस प्रकार का आपका सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, और ये जो गुणा में लिखा है 3a 4b 6c, ये भाग में चला जाएगा। 1:3, 1:4 और 1:6, और इसके बाद में 1:6, और इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 3, 4 और 6 का लासा हो जाएगा 12, एलसीएम। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 का गुणा यहाँ करा दीजिए, 12 का गुणा यहाँ करा दीजिए, और 12 का गुणा यहाँ करा दीजिए। अब देखिए 3 से 12 काटेंगे, 3 चौको 12, और ये 4 तिया 12, और ये 6 दूनी 12। तो आपका नया रेशियो कितना बन जाएगा, 4:3:2, 4:3:2, जो कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो इसी प्रकार से ये प्रश्न है। यहाँ 2a बराबर 3b दिया है, तो यहाँ a/b बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर b/c कितना हो जाएगा आपका, 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, 3:2, 3:2 लिख लो, और b अनुपात c है 5:4, 5:4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8। तो हमसे पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा, तो a का अनुपात है 15, c का अनुपात है 8, तो a अनुपात c बराबर आ जाएगा 15:8, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है उन दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता। देखिए अगर हम इन दोनों का योग करें और उसका भाग 48 में जा रहा है तो वो सही है, और यहाँ पर अगर जिसका योग 48 से नहीं कटेगा तो वह आपका हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। तो देखो 3 और 2 5 और 3 8, 8 का भाग 48 में देंगे तो चला जाएगा 8×6 = 48, तो ये तो सही है। 5:7 12 हुआ, 12×4 = 48, इसमें भी चला जाएगा। 6×2 8, 8×6 = 48, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 2 7 हुआ, 7 का भाग 48 में नहीं जाएगा, तो ये वाला विकल्प नहीं हो, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता है, यानी कि 2:5। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 111, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 6:5। ए अनुपात बी कितना दिया है, 6:5। तो वो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। इनका योग 11 हुआ, और इन्होंने योग कितना दिया है, 44। तो 11 से ये 44 काट देंगे, 11×4 = 44, एक बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से ए रेशियो बी आपका नया क्या मिल जाएगा, 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 24 हो जाएगा, और 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा। अब उसने कहा कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष अगर हम यहाँ जोड़ दें तो 32 हो जाएगा, और 8 वर्ष अगर हम यहाँ जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं 4 के पहाड़े से। 4 अट्ठे 32 और 4 सते 28, तो रेशियो बन जाएगा आपका 8:7। तो नया रेशियो बन के आ गया, ए अनुपात बी का कितना हो गया, 8:7,
यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, यदि 1250 को प्रवीण और रवि में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रवीण को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पर देखिए, प्रवीण कुल राशि आपकी कितनी है? 1250। इसमें से प्रवीण का हिस्सा कितना है? 3, और बटे अनुपात योग 3 और 2 5। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और 25 दिया 75, यानी कि 750। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए, अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। इसमें लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 5:3 के अनुपात में थे। चलिए, क्या लिखा है? बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 किसके बराबर? 400 के बराबर। 8 पंचे 40, 50 पर काट दिया। तो यहाँ पर देखिए, बॉय और गर्ल्स का नया रेशियो क्या बन जाएगा? 50 का गुणा इधर कराएं तो 250 हो जाएगा। 50 गुणा इधर तो ये 150 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो 50 लड़कियां यहाँ बढ़ा दीजिए। तो ये रेशियो कितना हो गया? 250, और ये आपका रेशियो हो गया 200। ठीक है, 5 के पार्ट्स काट दिया हमने, 5 पंचे 25, 5 चौको 20, तो आंसर आ गया आपका 5:4। चलिए, अगले सवाल को समझते हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखा है मध्यानुपाती याद करना है आपको। तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर √AB होता है। अब देखो, यहाँ A का मान कितना है? 1/4, और B का मान कितना है? 1/16। तो इसको आप हल करो, कितना हो जाएगा? 1/64 हो जाएगा। इसका हम वर्गमूल ले लें तो कितना आ जाएगा? 1/8। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा कितना? 1/8, जो कि विकल्प ए दे रखा है। तो ए विकल्प आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर देखिए 115 कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखा है, यदि चॉकलेट 5:2:7 के अनुपात में साझा की जाती है, तो चॉकलेट जो है वो 5:2 के रूप में साझा की जाती है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, और 7 बराबर किसके? 21 के। तो 7 से 21 काटेंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, एक का मान कितना आ जाएगा? 3। तो पूछा है कि छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो छोटा हिस्सा कितना है? 2। तो 2 में 3 का गुणा करा देंगे, 2 तिया 6। तो छोटे के हिस्से में 6 चॉकलेट होंगी। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, नई संख्या 2:3 में हो। यानी देखिए, 7/13 लिखा है और प्रत्येक पद में, तो यहाँ x जोड़ दो और यहाँ पर x जोड़ दो, अनुपात 2:3 हो जाता है। और गुणा कराएंगे तो 3 7 तियां 21 हो जाएगा, और प्लस 3x, और इधर बराबर में 13 दूनी 26, 26 और प्लस 2x है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ लिखा है कि 5, 13, 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़े नहीं, क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। प्राप्त संख्या कैसे? तो देखिए, यहाँ पर
विकल्प में से कोई एक विकल्प लेंगे। यहाँ 5 लिखा है और यहाँ लिखा है 13। अगर हम मान लो कि यहाँ विकल्प ले लें सी वाला, तो अगर हम यहाँ 3 जोड़ते हैं और 3 इधर जोड़ते हैं, तो ये 8:16 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 1:2। यही चीज़ यहाँ 22 में अगर हम 3 जोड़ें और आपका 47 में 3 जोड़ें, तो ये 25:50 हो जाएगा। तो ये भी आपका 1:2 आ रहा है, तो समानुपाती हो रहा है। तो यानी हमारा जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। जी, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ लिखा है किसी धन को एबीसी में 3:5, 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो, तो बी का भाग बताना है। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात का रेशियो कितना है? 3:5, 5:7। अब इनमें आप सी और ए के भाग में यहाँ अंतर कितना है? ए और सी में कितने का अंतर है? 4 का। और यहाँ पर आपका अंतर कितने का दिया है? 1600 अधिक है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के। तो 4 से 1600 से काटेंगे तो 400 एक बराबर कितना आएगा? 400। एक बराबर 400 है, तो यहाँ पर बी का भाग पूछा है, तो बी बराबर कितना है? 5, 5 गुणे 400, 5 चौको 20 यानी 2000। ये आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 2000। ठीक है, 2000 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रुपए 117 को ईबीसी में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटने पर अपेक्षाकृत त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ हुआ? तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर 1:2, 3:, और 4। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लें, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर 12 का गुणा करा दो, 12 गुणा इधर करा दो, 12 गुणा 12, 6, 3 चौके 12 और 4 दिया 12। ठीक है, तो ये रेशियो आपका बनेगा 6:4:3। लेकिन गलती से क्या हो गया? ये रेशियो हमें मिला 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 का जब हमें रेशियो मिला है, तो यहाँ पर बी और सी को दोनों को लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 से बढ़कर 4 हो रहा है, बी और सी दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा ये पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो लाभ होगा, तो यहाँ अगर हम अंतर देखें, तो यहाँ अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 1। यहाँ 3 से 4 बढ़ा है और यहाँ भी 4 से ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मिला है यहाँ पर किसको? ए और सी को, है ना? क्योंकि इन दोनों को घटा है, यहाँ पे बढ़ा है, तो सी का बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर केवल सी सही होगा। ठीक है, केवल सी सही होगा। चलिए आगे। अब देखिए एक सवाल है यहाँ पर। यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल 4 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 4 शेष बचता है। तो ए का मान क्या होगा? एक काम करें यहाँ पर, देखिए x प्लस ए बराबर आपका है 0, तो x बराबर आ जाएगा -a।
और ये मान यहाँ समीकरण वगैरह में रखें तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे ए गुणे माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर ये। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है 4 ए स्क्वायर बन जाएगा और 4 ए स्क्वायर बराबर कितना शेष बचा है 4। ये 4 से 4 कैंसिल। ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। यहाँ पर बी जो है ये आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर 5 और यहाँ आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो देखो कभी भी इस प्रकार का सवाल आए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 याद रखो। तो ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2। तो 25 माइनस 2 घटा दो कितना बचेगा 23। तो यहाँ पर 23 आंसर आपका सही है। ठीक है हाँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 याद रखेंगे ए का मान जो दिया जाता है यही ए का मान होता है बस रख के आप हल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 3 प्लस अंडर रूट 7 बटे 3 माइनस अंडर 4 अंडर रूट 7 बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7 तो सी प्लस डी का मान क्या होगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 7 बटे 3 माइनस 4 अंडर रूट 7। तो इसमें हम क्या संयुग्मी गुणा कराएंगे और जब संयुग्मी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 बटे 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब देखो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ गुणा कराएंगे आपका तो 4 सते 28 हो जाएगा और प्लस 3 का गुणा हमने इसमें कराया 3 का गुणा अब यहाँ पे करा लीजिए 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 चौके 12 12 अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है 3 का 9 हमने कर ही लिया है देखिए ऐसे गुणा कराते हैं 3 प्लस अंडर रूट 7 और यहाँ पर 3 प्लस 4 अंडर रूट 7। 3 का पहले गुणा करेंगे 9 होगा 3 का गुणा 3 चौके 12 अंडर रूट 7 हो जाएगा फिर अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे 3 रूट 7। तो यहाँ पर हमने 3 रूट 7 नहीं लिखा है इसको हम लिखेंगे। इसके बाद में इसका गुणा कराएंगे तो रूट 7 7 हो जाएगा 7 चौको 28 ये आ जाएगा और यहाँ बटे में देखिए कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 7 चौको 28। ठीक है तो इसको आप हल करोगे तो ये कितना आपका हो जाएगा 28 में 9 जोड़ो तो 9 8 17 हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है और प्लस 12 3 कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 17 और बटे में माइनस का 21 बराबर में कितना है आपका सी प्लस डी अंडर रूट 7। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको अलग अलग करें हाँ तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 28 में से 9 गया कितना बचा 21 19 माइनस के 19 बचा है। ठीक है तो यहाँ इसकी तुलना कराएंगे तो देखिए सी का मान आपका कितना आ जाएगा तो सी का मान यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे वाला गुणा गड़बड़ हुआ है 4 चौको 16 16 सत्ते 112 होता है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
112, ठीक है, और 112 में से 9 गया तो यहाँ पर बचेगा 103। अब ये आ गया 103। अब इसके हम क्या करा दें, कंपेरिजन करवा दें, तुलना करवा दें, ठीक है। तो ये आपका 37 प्लस 15√7 बटे -103 आया है। इसको आप अलग अलग करके लिख लें। तो यहाँ देखिए 37 बटे 103, ये माइनस का है, और माइनस का फिर ये 15√7 बटे 103 बराबर C प्लस D√7। अब देखो C का मान कितना हो जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा आपका 37 बटे माइनस का 37 बटे 103, और D बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस के 15 बटे 103, ठीक है। 15, और हमसे पूछा C प्लस D का मान क्या होगा, तो देखिए C प्लस D का मान क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं C प्लस D का मान। तो C प्लस D बराबर, यहाँ पर C का मान आपका कितना है माइनस का 37 बटे 103, यहाँ पर माइनस के 15 बटे 103, तो आ जाएगा आपका 52 बटे 103। ये आंसर सही है, 52 बटे 103, यानी बी विकल्प जो है आंसर आपका सही होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं, खास तौर पे जूनियर के एग्जाम में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को ज़रूर लगा के देखें आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए √7 का गुणा √7 कराएँगे तो 7 आ जाएगा, और √6 का गुणा 6 कराएँगे तो 6 आ जाएगा, और प्लस 200 लिखा हुआ है। 7 में से 6 गया 1 प्लस 200, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 201, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी इसी टाइप का सवाल है, देखिए ये 2 बार लिखा, ये 2 बार, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, नीचे ए माइनस बी, इसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे, और नीचे ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, यानी 5.47 में जोड़ दो 4.53, 7 3 10, 5 4 9 1 10, और 5 4 9 1 10, कितना आया 10 आ गया। ए विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ए विकल्प जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, 2352 जो लिखा है, 2352 के आप गुणनखंड करेंगे, और 2352 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा 4 बार, और 3 आएगा 1 बार, और 7 आएगा 2 बार, बराबर, और यहाँ आप 2 की घात x, 3 की घात y, और 7 की घात z लिख लें। करके दिखाएं गुणन, चलो देख लो करके, इसमें क्या दिक्कत है भाई। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छः 19, फिर 2 से काट, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, और 2 चौके 8, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये बार किससे कटेगा, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एक 7, फिर 7 से काट दो, 7 तीन 21, फिर 3 से काट दो, तो देख लो 2 कितनी बार आया, 4 बार, 3 1 बार, और ये 7 का 2 बार आया, ठीक है। तुलना करा दो, x बराबर 4, y बराबर 1, और z बराबर 2। x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है, तो यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 और 3 कितना हुआ 7, यहाँ पर बी विकल्प जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 45 का 30% वही है जो, तो 45 का 30% पहले देख लीजिए कितना होगा, 45 का 30%,
5 निम 45 और 5 दूनी 10, 9 तिया 27 बटे 2 यानी कि 13.5 आएगा। ठीक है, और किसका आएगा ये? चलो पहले ही ऑप्शन चेक करो इसके। 450 का 3/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 निम 45, 5 दूनी 10, हाँ यही आ रहा है, 27/2 आएगा, और ये भी आपका 13.5 आएगा। तो ये जो है पहले विकल्प में यहाँ पे सही हो जाएगा, 450 का 3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 6000 है, गांव की जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक है, तो बताइए 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो है क्या होगी? तो चलिए हल कर लेते हैं। 10% लिखा हुआ है, 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं, तो 10 से बढ़कर 11, 10 से बढ़कर 11 और 10 से बढ़कर 11, तो 3 बार इसको दोहराएंगे। ये कितना हो जाएगा? 1000, ये कितना हो जाएगा? 1331। तो यहाँ देखिए 1000 किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। ये 3 0 कैंसिल हो गया, 1 बराबर 6 के, तो 6 का गुणा इधर करा दें, 6 एकन 6, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 एकन 6, 1 7, तो कितना आ जाएगा? 79 जो 86 आ जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है इसी प्रकार से। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए 49/81, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप 7/9 x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर इसको हम 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको एक बार जोड़ दो तो 7x/9 प्लस, और यहाँ माइनस कहाँ लिखा है? ये लिखा है, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, यानी 7/9 x प्लस 1/5 एक बार जोड़ दो, और यही 7/9 x माइनस 1/5 एक बार घटा दो, तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपका पूर्ण वर्ग का नियम लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? 9y² प्लस 12xy लिखा हुआ है, इसको 9y² बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 गुणे 3x गुणे 2y, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, अच्छा x इधर कर लो, y इधर कर लो, तो यहाँ पर इसको हम 3x और 2y, 3y इधर कर लें और 2x इधर कर लो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ फार्मूला बना रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिए यहाँ पर ए स्क्वायर में 3y का होल स्क्वायर 9y लिखे हुआ है, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो ये सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x का मतलब कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है, तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए 254x² प्लस 36y² में क्या घटाया जाए? देखिए यहाँ सवाल में गलती है, 254 नहीं होगा, यहाँ आपका 25x²। ठीक है जी, 25x²। तो यहाँ देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर और प्लस 6y का होल स्क्वायर। अब इसमें कितना जोड़ें या घटाएं जिससे ये पूर्ण वर्ग बने? तो यहाँ देखिए इसके लिए एक तो आपका 2 आएगा, 2 के साथ में ये 5x आएगा और ये 6y आ जाएगा, तो 6 पंचे 30 दूनी कितना हुआ? 60xy। यहाँ कितना घटाया जाएगा? 60xy घटाया जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है।
रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ 129 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ये चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो देखो इसके दो ऐसे गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ 4 चौको 16, ये तो विकल्प होगा नहीं। 5 अट्ठे 40, ये भी नहीं है। 10 तियां 30, गुणा करने पे 30 हो जाए, और 10 तियां 30 यहाँ पे। क्योंकि यहाँ देखिए दो जगह माइनस है, तो यहाँ दोनों जगह प्लस दिया, तो प्लस दोनों जगह तो आएगा नहीं, एक तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका हो गया है 132 नंबर। देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 4 स्क्वायर 12ab 9b स्क्वायर। ये देखो क्या है, किसी का होल वर्क फार्मूला बनेगा। इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे ए बी, और प्लस 3b का होल स्क्वायर, और बटे में 2a प्लस 3b। तो ये आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। 2a प्लस 3b, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 3b। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5x प्लस 9y बराबर 5, और 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120। तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे। ये तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, इसको आप दूसरा फार्मूला होता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए इसको आप 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये आपका 9y का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 9y का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बराबर 120। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान यहाँ दे रखा है 120। ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पर देख दिया 5 माइनस 3ab, और ए प्लस बी का मान यहाँ भी कितना है, 5 है। और ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे देखिए यहाँ पर 5 निम 45 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 माइनस 3, ए बी का मान 9 पे 9 45, 45 एक्स वाई 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 बराबर 675 एक्स वाई। 675 बराबर एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 125। एक्स वाई बराबर हो जाएगा 125 बटे 675। ठीक है, चलिए इसे काट दीजिए। और ये बराबर में 120 और चल रहा था, 120 यहाँ चल रहा था। ठीक है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 125 का इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, 125 इधर पक्षांतर करें तो यहाँ बचेगा कितना, ये इधर आ जाएगा 675 एक्स वाई। 675 एक्स वाई बराबर 125 में से 120 माइनस हो जाएगा,
तो ये 675 एक्स वाई बराबर 5। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5/675 काट देंगे, 1/135 आ जाएगा। 1/135 डी विकल्प जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है आपका एक्स क्यूब 3x³ प्लस 2x+6 तथा इसमें बहुपद को घटाना है कि योगफल में से इतना घटाना है। तो यहाँ देखिए पहले हम उसका योगफल कर लें, इन दोनों को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा? 2x/4 और ये 3×3 = 6x/3 और प्लस 8x+8। इसमें से घटा दो x³ प्लस 3x और प्लस के 4। तो घटाने पे देखो क्या हो जाएगा? 2x/4 ऐसे ही रहेगा, 6x के उसमें से x घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7x³ हो जाएगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5x बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये +4 बचेगा। 2x/4 7x³, यहाँ कहीं भी विकल्प नहीं दिख रहा है तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। x-3 तथा x+8 का गुणनफल क्या होगा? 8×3 = 24 तो सभी में दिख रहा है, x-3 और x+8। x का गुणा करेंगे x² प्लस 8 में 8x हो जाएगा, x3 का गुणा x में तो माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस के फिर आपका माइनस के 24 हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 24। ये आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल 136 नंबर। एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? देखिए कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाए और आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 गुणा होगा, और जब मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाएं तो यहाँ पर 18/5 से गुणा होगा। यानी कि ज़्यादा से कम में जाएंगे तो कम ऊपर ज़्यादा नीचे, और जब कम से ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है, 5 बटे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो पीछे में 18 और 3 से काटेंगे तो 15 हुआ, तो 3 दूनी 6, 3 15, 25/2 मतलब 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए विकल्प सही है यहाँ पे। अगला 137 नंबर। दो रेलगाड़ियाँ जो 45 किलोमीटर घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं, चालों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ देखिए पहली बात दोनों को सेम माप में कर लें। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में अभी हमने चेंज किया था, तो ये 12.5 मीटर प्रति सेकंड आया था। 12.5/10, ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 125, और यहाँ दशमलव हटाएंगे, इधर 100 कर लीजिए। 25, 25, 25, 25 चौको 100, 5/4। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक खंभे को एक खंभे को कितनी देर में पार कर लेगा? तो यहाँ देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 150 और चाल इसकी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। इसको आप 150/100 करें तो 50/3 लिख सकते हो। 150 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे, 50 दिया 150, 9 सेकंड आ जाएगा, यानी कि आपका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 210 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी।
तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी कितनी होगी, 360। और 360 यहाँ देखिए मीटर, हाँ ठीक है। और यहाँ चाल जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 गुणा कर दो। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ 30 का क्या लगा दो, भाग। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 12 बार, तो आपका 12 सेकंड जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 140 नंबर। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 से गुणा करा दो, 18 तिया 54, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड के हिसाब से 15 चाल से 60 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, 15 छक्का 90, 900 मीटर जाएगा। 900 मीटर जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चलिए अगला सवाल है आपका। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लो। 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे। और घंटे के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 0 0 काट दो, और इसको काटेंगे 2 तिया 6, और 2 से ये 250, ये 250 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपके 250 बटे 3 है, और समय आपका 18 मिनट है। छः 18 हो जाएगा, 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। यानी एक विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो कितना होता है, n+1/2। तो यहाँ पर 15+1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपका माध्य दे रखा है। तो माध्य दे रखा है 15 प्लस n+1/2, 15 दूनी हो जाएगा 30, 30 बराबर n+1, n बराबर आ जाएगा 29। यहाँ पर डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो चार क्रमागत सम संख्याएं आप ले सकते हैं। तो इसमें आप देखिए एक चीज बात ध्यान रखेंगे कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत जो होती है बीच की संख्या होती है। चार क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब यहाँ पर तो इस तरफ आपकी दो संख्याएं अगर होंगी, एक आपका 28 हो जाएगा सम संख्या, और एक आपकी 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, आपकी 30 हो जाएगी। ठीक है, मान लें कि आप x+2, x+4 और x+6, ये आप 6 संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो इनका औसत ऑलरेडी 27 दे रखा है, और संख्याएं आपकी 4 हैं, तो इसका गुणा करा के इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, और ये 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 108 में से 12 माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, और
10 में से 1 गया 9, 4 से भाग लगाएंगे तो 16 छिंग 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24। एक्स बराबर कितना आया? 24 आया है। सबसे बड़ी संख्या एक्स प्लस 6 है, तो यहाँ 24 प्लस 6 बराबर देखो, यहाँ भी आपका 30 आंसर आ गया है। तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है, ठीक है। तो उसके बाद 86 को 36 लिख दिया गया है, तो औसत क्या होगा? तो देखो 86 के बजाय कितना लिख दिया गया? 36 लिख दिया गया। तो यहाँ अंतर कितने का आया है? 50 का। अब अंतर जो 50 का आया है, क्योंकि पहले जो औसत था 50 से 50 का औसत मतलब 1 आएगा, 75 में 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 76। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अंतर जो 50 का है और विद्यार्थी कितने हैं? 50। 50 का यहाँ भाग लगा के 1 का जो अंतर 1 का आया है, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सही मिल जाएगा। 6 पारियों का औसत। अगला देखिए भाई, सवाल कौन सा है? एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना है? एक्स है। 7वीं पारी में 48 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 7वीं के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, 6 पारियों में उसका औसत एक्स है, तो 6 पारियों का औसत योग कितना हो जाएगा? 6x। और उसने कहा है कि 7वीं पारी में 48 रन बनाता है, ठीक है। 48 रन बनाए 7वीं पारी में, तो 5 रन उसका औसत जो है 5 रन बढ़ा है, तो 7 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 48 माइनस 35 बराबर कितना होगा? 13। तो 7वीं पारी में जो औसत हो जाएगा 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 18 इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो यहाँ पर वजन है, वजन अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका औसत जो है वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, नया औसत कितना हो गया आपका? 21, और 21 गुणे औसत यहाँ पर, यदि उनमें अध्यापक कुछ एक लोग और शामिल हो गया है, तो औसत वजन जो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 21 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 42, ठीक है। 42 कहने का मतलब है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 21। तो ये हो जाएगा पूर्ण का औसत, और प्लस उनमें से अध्यापक को भी वजन शामिल कर लिया जाए, यानी कोई एक अध्यापक किसी को सम्मिलित कर लिया जाए, और प्लस गुणे वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर उसकी वृद्धि या कमी का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 21 प्लस 21 42 आंसर सही हो जाएगा। अगला है, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? देखिए 100 तक की जो आपके औसत देखेंगे 100 तक के, 2, 3, 4, 5 ऐसे कम, पहली प्लस लास्ट बटे 2, यानी 101 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 50.5। लेकिन अगर ऐसा विकल्प में नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? वैसे n+1 बटे 2 फार्मूला होता है, प्रथम n संख्याओं का औसत, तो 100 प्लस 1 आप करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन गलती है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला है 148 नंबर सवाल, 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु है 25 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले इसकी औसत आयु कितनी है? 3 लोगों की है, 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 75। इसके बाद में फिर उसने क्या कहा है? 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो क्यू तथा आर की, क्यू तथा आर की क्या हो जाएगी? 20 गुणे 2 हो जाएगा 40।
40 हो गया, ठीक है। अब देखो उसने आगे क्या कहा है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले इन 3 की थी, तो 5 दिया, 15 वर्ष इधर ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? और यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पहले 2 की है, तो 7 दूनी 14 यहाँ ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, अब यहाँ अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर है? 36 का। तो यहाँ पर आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा, 36। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 149 नंबर। यहाँ देखिए 49 कितने का वर्ग होता है? 7 बाहर निकल जाएगा, 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 729 हो जाएगा। और यहाँ घन बन जाएगा, घन कितना का? 9 का, 9 यहाँ ऐड कर देंगे। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 का बाहर कितना आ जाएगा? 5। 5 यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64। यहाँ 64 हो जाएगा। 64 घन होता है किसका? क्योंकि क्यूब लगाया आगे। तो ये घन होता है आपका 4 का। तो 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए इस प्रकार का अगर सवाल दिखाई दे और ये डॉट डॉट अनंत तक जाए, तो यहाँ अगर प्लस है तो इनके गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6। तो इसमें जो बड़ा वाला होता है वो आंसर होता है। यहाँ पर 3 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में 101 से लेकर 150 तक यानी 50 प्रश्नों को हल किया है। और इसके बाद में हम अगली मैराथन में 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है आप अच्छे नंबरों से सफल होंगे।